कठोपनिषद में तीसरी वल्ली के 12वें श्लोक के अंदर बता रहे हैं, कहा एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। पहले परमात्मा के लिए बताया कि एषः यह परमात्मा सर्वेषु भूतेषु सब भूतों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर रहता हुआ, सब पृथ्वी जल आदि भूतों के अंदर रहता हुआ, गूढ़ात्मा इनके अंदर छुपा हुआ है, गूढ़ है, ऊपर दिखाई नहीं देगा, ऊपर उसका ज्ञान नहीं होगा, जो अंदर छिपा है, अंदर तक गया हुआ है, उनके अंदर भी विद्यमान है, ऐसा वह गूढ़ात्मा न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता, सामान्य रूप से उसका बोध नहीं होता, सामान्य रूप से उसका ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन वो प्रकाशित हो भी सकता है। परमात्मा के गुणों का बोध होना यही उसका प्रकाशन है। लेकिन वो कैसे होगा, उसको अगली पंक्ति में कहा, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। दृश्यते तु, लेकिन वो दिखाई भी देता है, प्रकाशित होता है। दिखाई देने का तात्पर्य उसके गुणों का प्रकट होना है, हमें उसके गुणों का बोध होना है। दृश्यते का यह अर्थ नहीं कि वह आंखों से दिखाई देगा। परमात्मा के ज्ञान, आनंद आदि गुण हैं, उन गुणों का बोध होना ही परमात्मा का दिखना है। तो कहा दृश्यते तु, दिखाई तो देता है वो, अवश्य उसका बोध होता है, लेकिन किससे? कहा बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्रकाशित होता है। लेकिन वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो विशेषण दिया अग्रया बुद्धिया। जो बुद्धि अग्रय है, आगे रहती है, उस बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से हम किसी एक वस्तु को जानते हैं। अगर हमारी बुद्धि वहीं तक टिक कर रह जाए, उससे आगे की न सोचे, तो ऐसी हमारी बुद्धि अग्रय बुद्धि नहीं है। अग्रय बुद्धि वह है जो एक वस्तु को जानने के बाद उससे और आगे जानने का प्रयास करती है और सूक्ष्मता में जाने का प्रयास करती है। यदि बुद्धि के द्वारा इंद्रियों तक हम बोध करें, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वहीं तक अपने को केंद्रित कर लें, तो इतना तो बोध होगा, इतना तो बुद्धि का उपयोग होगा, लेकिन आगे नहीं होगा। लेकिन अग्रय बुद्धि है तो इंद्रियों से बढ़कर के फिर विषयों की विवेचना में लगेगी। आखिर ये विषय आकर्षित क्यों करते हैं? आखिर ये विषय दुख क्यों देते हैं? यहां तक भी अगर बुद्धि अटक गई तो वहीं रुक जाएंगे, और यदि अग्रय बुद्धि है तो फिर और आगे सोचेगी, अर्थों से भी परे मन को सोचेगी, मन से भी परे और बुद्धि को सोचेगी, बुद्धि से परे महतत्व, उससे परे अव्यक्त प्रकृति और उससे परे परमात्मा को सोचेगी। तो अग्रय बुद्धि है तो वो अगले अगले तत्व तक, अगली अगली सूक्ष्म वस्तु तक पहुंचती जाएगी और परमात्मा प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए कहा दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, अग्रय बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा जाना जाता है। और कहा सूक्ष्मया, और सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मता से देखते हैं, सूक्ष्मता से देखने की जिनकी रुचि है,
और साथ में उनकी अग्र बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, तो वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा का बोध कर लेते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी व्यापक प्रसिद्ध मान्यता प्रचलित हो चुकी है कि ये क्षेत्र बुद्धि के माध्यम से नहीं चलता, ये क्षेत्र तो हृदय के माध्यम से चलता है। धर्म का क्षेत्र हृदय का क्षेत्र है, भावनाओं का क्षेत्र है, और विज्ञान है बुद्धि का क्षेत्र। अगर धर्म में प्रवेश करना है तो बुद्धि को एक तरफ रखो, विज्ञान को एक तरफ रखो, और फिर चलो तो आगे पहुंच पाएंगे। समाज में एक दृष्टि बनी कि जो बुद्धि का अधिक उपयोग करते हैं वो धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वो बुद्धि के माध्यम से हर चीज के औचित्य अनौचित्य को परखते हैं। और यदि तथाकथित धर्म के वर्णन में, धर्म की बातों में कोई युक्ति विरुद्ध बात दिखाई दी तो वो स्वीकार नहीं करते। धार्मिक मान्यताओं में युक्ति विरुद्ध बातों को बुद्धिवादी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। इसे देख करके जो धर्म को, तथाकथित धर्म को यथावत रूप में स्वीकार करते थे, जैसा वर्णन चला आ रहा है, जैसी मान्यताएं प्रचलन में आ गई है, वह सब कुछ ठीक है, ऐसा मानने वाले व्यक्तियों ने यह कहना शुरू किया कि जो बुद्धि का उपयोग करता है वो धर्म में नहीं चल सकता, और एक गलत मान्यता प्रचारित हो गई। जहां बुद्धि का उपयोग करेंगे तो क्यों कैसे आएगा, और क्यों कैसे का उत्तर ये तथाकथित धर्म वाले नहीं दे पाते, तो उन्होंने बुद्धि को ही परे कर दिया। लेकिन जिस प्रकार विज्ञान का क्षेत्र बुद्धि से चलता है, उसी प्रकार से अध्यात्म भी बुद्धि से ही चलता है। हम इन उपनिषदों को देख रहे हैं, पिछले प्रकरणों में भी बार बार ये संकेत आते हैं, और इस श्लोक में भी यमाचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि परमात्मा यद्यपि प्रकाशित नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म और अग्र बुद्धि के द्वारा वो प्रकाशित हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। इसका यह तात्पर्य भी समझना चाहिए कि यदि हम केवल भावना के आधार पर चल रहे हैं, श्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, जो मन में आ गया उसी को स्वीकार कर लिया और बस उसी पे अटक करके रह गए, तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा हमारे लिए प्रकाशित नहीं होगा। हमारे को बुद्धि पूर्वक सोचना ही होगा। जिसको हम भावना श्रद्धा कह रहे हैं उसे भी सोचना होगा कि भावना श्रद्धा है अथवा अभावना या अश्रद्धा है। उल्टी भावना उल्टी श्रद्धा तो हमने नहीं कर ली है। तो जो व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि से, अग्र बुद्धि से विचार करता है, तो वो उस परम पिता परमात्मा को पा सकता है। यमाचार्य ने साधना का एक संक्षिप्त रूप सूत्र के रूप में अगले श्लोक के अंदर कहा कि ठीक है, बुद्धि के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आपने उपदेश दे दिया, अग्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी? किस तरह से परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है? हमको क्या करना होगा? तो अगले श्लोक के अंदर कहा, तीसरी वल्ली का 13वां श्लोक, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। पहला उपाय जो करना है वो है यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः, बुद्धिमान व्यक्ति प्राज्ञः। वांग मनसी, वाणी और मन को
यच्छेत, यहां नी उपसर्ग लगाएंगे, नियच्छेत, रोक लेवे। वाणी और मन को सबसे पहले रोके। सत्यात प्रकाश के 5वें समोल्लास में सन्यासी के कर्तव्यों को बताते हुए महर्षि दयानंद ने इस श्लोक को उद्धृत किया है और उन्होंने अर्थ किया कि वाणी और मन को अधर्म से रोक देवे। सबसे पहला कदम है वाणी और मन को अधर्म से रोक देना, अधर्म से हटा लेना। यहां पर वाणी समस्त इंद्रियों का, समस्त बाह्य इंद्रियों का प्रतीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों को और मन को अधर्म से हटा ले। आगे कहा तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि, और अपने इस वाणी और मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लगा दे। तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि, हम वाणी और मन से धर्म का पालन करना चाहते हैं, वाणी और मन को अधर्म से हटाना चाहते हैं। इसका क्या उपाय है? तो कहा कि इसको ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लगा दो। वाणी को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लगा दो, वाणी को ज्ञान स्वरूप बुद्धि से जोड़ दो। जो भी बोलो वो बुद्धिपूर्वक बोलो। भावनाओं में बहकर बोलने से तो बहुत से विवाद, बहुत सी गलत बातें निकल जाएंगी। एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को बुद्धि से तोल करके बोलो। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आंख से देख करके अगला पैर रखो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल को वस्त्र से छान के पियो। और आगे कहा बुद्धिपूताम वदेत वाचाम, वाणी को बुद्धि से पवित्र करके बोलो। वाणी के प्रयोग से जहां विवाद खड़े होते हैं, उनमें अधिकतर विवाद वहां होते हैं जहां वाणी केवल भावनाओं के वशीभूत होकर के बोली जाती है। वहां उचित अनुचित का भेद नहीं रहता। बुद्धिपूर्वक वाणी के प्रयोग का सीधा अर्थ है कि हम उचित अनुचित का विवेक करके कुछ बोलें। तो वाणी भी हम बुद्धि पे केंद्रित करें, बुद्धि से जोड़ दें, बुद्धि के अनुरूप वाणी को बोलें और मन को भी बुद्धि के साथ में जोड़ें। मन में जो विचार करें वो स्वच्छंदता से न हो, बुद्धिपूर्वक हो। एक एक विचार बुद्धिपूर्वक उठे, एक एक विवेचना, एक एक चिंतन, एक एक वृत्ति बुद्धिपूर्वक हो। यह है मन का बुद्धि से साथ जुड़ जाना। तो पहला कदम है वाणी और मन को अधर्म से हटाना। वाणी और मन अधर्म से कैसे हटेगा? तो कहा वाणी और मन को बुद्धि के साथ में जोड़ दो। हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि बहुत कुछ जो हम जानते हैं, बहुत अच्छा अच्छा हमारी बुद्धि के अंदर है, लेकिन वह सब हमारी वाणी में और हमारे मन के अंदर नहीं आ पाता है। तो हमारी वाणी और मन बुद्धि के अनुरूप हो जाए तो जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन प्रश्न यहां फिर उठ सकता है कि यदि बुद्धि में ही विपरीत ज्ञान हो और उस विपरीत ज्ञान युक्त बुद्धि से हमने अपनी वाणी को और मन को जोड़ा है, तो तब जो क्रियाएं होंगी वो अधर्म युक्त भी हो सकती हैं। तो वाणी और मन से पूरी तरह अधर्म से कब हट पाएंगे? तो उसके लिए अगला चरण कहा
कि मन और वाणी को तो बुद्धि से जोड़ो, और उस बुद्धि को किससे जोड़ो? बुद्धि की कसौटी क्या हो, ज्ञान की कसौटी क्या हो? तो कहा ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छे। अपने इस ज्ञान को, अपनी इस बुद्धि को परमात्मा के साथ में जोड़ दो। बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने का तात्पर्य है जिस तरह का ज्ञान परमात्मा में है वैसा ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाए। परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद ज्ञान और उस वेद के अनुरूप हमारी बुद्धि बन जाए। परमात्मा ने जिस क्रिया में हमारे लिए लाभ देखा उसका विधान किया, जिस क्रिया में हमारे लिए हानि देखी उसका निषेध किया, तो हमारी बुद्धि भी, हमारी कर्तव्य अकर्तव्य की बुद्धि परमात्मा के अनुरूप हो, परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप हो। यह साधना का तीसरा चरण हुआ। परमात्मा के अनुरूप जब हमारा ज्ञान होगा और उस ज्ञान के अनुरूप जब हमारी वाणी और मन होंगे तो ये गाड़ी, साधना की गाड़ी आगे चलेगी। तो क्या परमात्मा के अनुरूप ज्ञान को हम, परमात्मा के ज्ञान को हम बुद्धि के अंदर डाल दें, इतने मात्र से हमारी साधना सफल हो जाएगी? वेद के विधानों को, ईश्वर के विधानों को हम अपनी बुद्धि में डाल लें, अपनी बुद्धि को परमात्मा के अनुरूप बना लें, क्या इससे हमारी साधना अंतिम पूर्ण हो जाएगी? तो कहा नहीं, अभी एक चरण और बाकी है। बुद्धि को आत्मा के साथ में लगा दिया, अब क्या करें? तो कहा तद यच्छेत शांत आत्मनि। उस परमात्मा को, बुद्धि को जिस परमात्मा में लगाया है, अब उस परमात्मा को इस शांत आत्मा में लगा दो। ये शांत आत्मा कौन है? ये शांत आत्मा है हमारा स्वयं का आत्मा, जीवात्मा। शांत का मतलब छोटा, घटाया हुआ, जो छोटा आत्मा है उसमें इस परमात्मा को लगा दो। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो गया परमात्मा का विधान ये है, परमात्मा के गुण धर्म ये हैं, अब उस बुद्धि के माध्यम से परमात्मा के गुण धर्मों को अपने अंदर बसाना है। ये साधना का अंतिम चरण है। और जिस समय आत्मा परमात्मा के अनुरूप गुणों को धारण कर लेता है तो परमात्मा के साथ सख्य भाव पैदा होता है, समान भाव पैदा होता है, और हम परमात्मा के मित्र बन जाते हैं और परमात्मा हमें स्वीकार कर लेता है। तो साधना का यहां सूत्र दिया, यच्छेद वांग मनसी प्राच्य। बुद्धिमान व्यक्ति मन और वाणी को सांसारिक आकर्षणों से, अधर्म से अपने को रोके और इन दोनों को अपनी बुद्धि के अनुरूप बनाए। जितना भी ज्ञान है, भले ही अभी कुछ अशुद्ध भी है, लेकिन जितना अच्छा है उसके अनुरूप बना ले। लेकिन अगली चिंता अग्र बुद्धि से फिर सोचे कि बुद्धि में जो ज्ञान है वो शुद्ध है या नहीं है। तो उस ज्ञान को शुद्ध करने के लिए बुद्धि को परमपिता परमात्मा में लगाए, परमपिता परमात्मा के उपदेशों में लगा दे, उसके अनुरूप बना दे।